दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं हूँ एक एनआईटी ग्रेटर नोएडा का स्टूडेंट, जो कि मेरा ब्रांच है साइबर सिक्योरिटी। और मैं आपको बता दूँ, जो मेरा ब्रांच है ना, ये पहली बार एनआईटी में, मतलब मेरा ये पहला बैच है एनआईटी में। और मैं बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे एनआईटी ग्रेटर नोएडा का एक ऑटोनॉमस कॉलेज है और हम इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप लोग को एडमिशन लेने से पहले किसी कॉलेज में ये होता है कि मतलब हम उसका रिव्यू जान लें, और ये कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसा है, यहाँ पर पढ़ाई होती है, लेक्चर्स होते हैं प्रॉपर या नहीं होते हैं, यहाँ पर कैसा रूल रेगुलेशन, आपको सब मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। तो अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग यही कहेंगे कि प्रमोशन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस छोटे से चैनल पर कौन सा प्रमोशन। इसलिए मैं अपने रूममेट से, और इसका ब्रांच है सीएससी कोर, अब ये आपको बताएगा कैसा क्या। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और ये आंसर देगा। तो सबसे पहले ये आप बताइए, जैसे हाँ, और आपको ये बता दूं, पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमारे फर्स्ट ईयर और उसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर होते हैं, इनके कैंपस अलग हैं। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के कैंपस एक हैं, और जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होते हैं उनके कैंपस अलग हैं। तो पहले आप बताइए, कैंपस में आपको कैसा लगा फर्स्ट ईयर। कैंपस फर्स्ट ईयर का कैंपस तो काफ़ी जेल वर्ड सुना है आपने। हाँ बिल्कुल। वैसा ही होता है। हम्म। हमें बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। हम 9-10 पे आए और हम सीधा 5 बजे बाहर निकल पाते थे। इवन लंच में भी हमको बाहर निकलने की वो परमिशन नहीं थी। और काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी उस टाइम पे। लेकिन हम मैं मानता हूँ कि फर्स्ट ईयर में मतलब थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे बिल्कुल इसे बंद जाएं। बस वो 9 to 5 वाला जो एक जॉब का जैसा रहता है ना, कि आप एक जॉब करने जा रहे हैं, बिल्कुल वैसा फील आता है। कोई इतना बड़ा कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है, कैंपस नहीं है वो, कि आप घूम सकें या कुछ कर सकें। एक बस एक ग्राउंड है छोटा सा, और बिल्डिंग भी सिर्फ एक ही बिल्डिंग है, उसी में सब चलता है। और रही बात सेकंड और थर्ड या फोर्थ ईयर भी, तो यहाँ वो है, फ्रीडम है। मतलब फ्रीडम अच्छी खासी सेकंड ईयर वालों के लिए भी फ्रीडम है। आप मतलब लेक्चर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो नहीं लीजिए। ये मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, कोई अच्छी बात नहीं आप लेक्चर बंक मारो। तो ये मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि कभी मुझे कोई लेक्चर लेने का मन नहीं होता है तो मैं बंक मार देता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। और मैं बाहर चला जाता हूँ, बाहर मतलब आपको कुछ स्नैक्स वगैरह और जो थोड़े फूकने वाले होते हैं तो उनके लिए अवेलेबल है। और बाकी मैं ये ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे हम जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए थे, तो हमारे टाइम पर क्या था, ड्रेस था, बट ऐसा मैंडेटरी नहीं था कि आप डेली पहन के जाएं। लेकिन अब अगर आप एडमिशन लेते हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, तो आपको डेली ड्रेस में जाना पड़ेगा, ऐसा रूल हो चुका है। अभी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वालों के लिए नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये हो चुका है। ये भी हमारा सुनने में आना है कि हमारा में भी हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि सेकंड। हाँ, सेकंड थर्ड ईयर वालों के लिए भी कंपलसरी हो जाएगा ड्रेस। बट अभी नहीं है। अभी तो नहीं है खैर, क्योंकि मुझे बहुत से टीचरों ने बताया था कि इस पे बात चल रही है। तो मे बी आने वाले 1 मंथ में ऐसा हो सके, मतलब हम देख सकें। यू नेवर नो। और फर्स्ट ईयर में कैफेटेरिया क्या है। फर्स्ट ईयर का कैफेटेरिया इज द वर्स्ट कैफेटेरिया आई हैव एवर सीन इन माई एंटायर लाइफ। मतलब क्या है वो 4x4 का एक जगह है, वहाँ उन्होंने कैफेटेरिया खोल रखा है। ढंग की कोई चीज़ मिल रही नहीं है। कोल्ड कॉफ़ी वहाँ मिल रही नहीं है ढंग की। पेटीज डालडा वाली है, वो भी ओवर प्राइस्ड है काफ़ी। तो बहुत बेकार था। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपका अगर लंच आता है तो आपको बाहर भी नहीं निकलने देते। मतलब ऐसा है कि चलिए ठीक है भाई, मेरी अटेंडेंस ऑर्डर, मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर भी नहीं जाने देते लंच टाइम में आपको, ऐसा है। हाँ, ये ऐसा है, फर्स्ट ईयर में हमने ऐसा फेस करा है। तो जो भी आने वाले स्टूडेंट हैं एनआईटी में फर्स्ट ईयर में, थोड़ा सोच समझ के आएँ। मतलब समझदार हैं आप, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। और चलिए अब बात करते हैं जो हमारा सेकंड कैंपस है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वालों के लिए। वो बताइए, कैंपस पहले बताइए अब कैसा है। फर्स्ट ईयर वाले कैंपस से तो बड़ा है। और लाइक वहाँ लाइब्रेरी सही है। हमारे फर्स्ट ईयर में हमको प्रॉपर लाइब्रेरी नहीं थी हमारे पास। मतलब एक कमरा टाइप था, वहाँ बुक्स थी, आप बैठ नहीं सकते थे, वैसी लाइब्रेरी नहीं थी। बट यहाँ सेकंड ईयर में हमको प्रॉपर लाइब्रेरी मिली है, आप बैठ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। हमें लैब्स प्रॉपर मिली हैं यहाँ पे। और अब तो वाली लैब्स भी, मैक वाली लैब्स भी आ गई हैं, मैक लैब। मैं तो काफ़ी मतलब करा है कॉलेज वालों ने। बट यही है, बच्चे उसका अच्छे से इस्तेमाल करें तो थोड़ा प्रॉफिटेबल भी है, वरना तो क्या ही है फिर। लेकिन सेकंड ईयर में लाइब्रेरी का ड्रॉबैक एक मैं बताता हूँ, मैं खुद गया था अभी जल्दी।
क्या हुआ सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले जो हैं, अगर आपका लेक्चर चल रहा है और आपको वो लेक्चर अटेंड ना करना है, मान लीजिए आपको उसके बारे में थोड़ा पता हो और आप जाके लेक्चर टाइम पे अगर लाइब्रेरी में बैठते हैं तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ बहुत बुरी लगी। मान लीजिए मुझे लेक्चर नहीं अटेंड करना तो लाइब्रेरी में बैठने दो, लेकिन आपको नहीं बैठने दिया जाता। ऐसा हुआ तुम्हारे साथ? मेरे साथ उन्होंने एक बार ऐसा बोला था कि आप किस ब्रांच के हैं, हुँ। मतलब किस किस ईयर के हैं, किस ब्रांच के हैं। तो मैं था सेकंड ईयर में, बट मैंने बोल दिया कि मैं थर्ड ईयर से हूँ, तो वो मेरे से कुछ नहीं बोला, वो आगे चलते बने। ओह! ये बात। और ऐसा नहीं है, इतनी छोटी लाइब्रेरी है कि अगर मतलब मैं बता दूँ, अगर जैसे इनका सीएसई है, अगर पूरे बच्चे सीएसई के चले जाएँ तो एक साथ नहीं आ सकते। आ सकते हैं? नहीं आ सकते क्योंकि सीएसई में, लाइक सीएसई के रीजनल मिला के 6 सेक्शंस हैं इन टोटल, और हर सेक्शन में अप्रॉक्स 60 टू 70 बच्चा है। मेरी खुद की क्लास में 68 बच्चे हैं, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 350 बच्चा अराउंड समथिंग है इन ऑल ओवर सीएसई एंड सीएसईआर। तो इतना बच्चा तो नहीं आ सकता। ये चीज़ होता है। और सेकंड ईयर में कैफेटेरिया? कैफेटेरिया अच्छा है, सेकंड ईयर में काफ़ी अच्छा है। एक सेकंड दुकान ईयर है मतलब कैंपस जो सेकंड हमारा। ईयर, हाँ, जो हाँ। भी कैंपस है, क्योंकि दुकानें काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब इन अप्रॉक्स एक 5-6 दुकानें हैं। और फिर अगर आपको बाहर, मतलब आपको फ्रीडम है बाहर जाने की, तो आप बाहर जाके भी खा सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। और रही बात मतलब प्रॉपर लेक्चर्स होते हैं? लेक्चर्स प्रॉपर होते हैं, बट कुछ टीचर्स ऐसे रहते हैं जो सिर्फ पीपीटी खोलने आते हैं, पीपीटी खोलते हैं, अपना कुछ इंग्लिश में 4 शब्द बोलते हैं और चले जाते हैं। अब मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत समझ आता है कि वो क्या बोल रहे हैं, बट मेरे कॉलेज में काफ़ी बच्चे बिहार साइड के हैं, उनको इतना इंग्लिश नहीं आता समझ में, बहुत से बच्चों को नहीं आता अब है। जैसे मैं बता दूँ, मैं खुद एक यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, इसीलिए। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं खुद एनआईटी का होके दोस्त से क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि देखिए, मैं तो हूँ, अब अगर मैं ही किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बताऊँगा तो आपको बिलीव नहीं होगा। इसीलिए अगर ये कुछ गलत बताएँगे तो ज़रूर मैं बताऊँगा कि नहीं, ये चीज़ ऐसा नहीं, ऐसा है, इसीलिए। और चलिए, हाँ, बताइए? बाकी लेक्चर्स। लेक्चर्स वगैरह तो होते हैं, टाइम से होते हैं, टीचर आ जाते हैं टाइम से, हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट का फ़र्क पड़ता है। भाई कुछ टीचर्स ऐसे रहते हैं कि उनका पढ़ाया समझ ही नहीं आता, चाहे वो जितनी मेहनत कर लें। मैं कुछ टीचर्स हैं ऐसे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं ले सकते, यहाँ पर तो कतई नाम नहीं। नहीं लूँगा, बट वो मेहनत, ऐसा नहीं है वो मेहनत नहीं करते हैं, वो मेहनत करते हैं, बट उनका पढ़ाया हुआ बिल्कुल ही समझ नहीं आता। अगर वो 10 बार भी वही चीज़ पढ़ाएँगे ना, तो हमको समझ नहीं आएगी। अब पता नहीं उनका टीचिंग मेथड कैसा है, बट हाँ, मेहनत करते हैं वो, ऐसी बात नहीं है। और रही बात लैंग्वेज की, अब आपको फर्स्ट ईयर में कौन-सा लैंग्वेज दिया जाता है, सेकंड ईयर में कौन-सा लैंग्वेज दिया जाता है। देखिए, कॉलेज में लैंग्वेज कोई कितना भी पढ़ा ले, आपके ऊपर कितना भी कोई टाइम स्पेंड क्यों ना कर दे, आप लास्ट में जाएँगे यूट्यूब पर ही। क्यों? ऑब्वियस सी बात है। आप यूट्यूब पे ही पढ़ेंगे, आप कोई भी, मात्र लैंग्वेज की बात नहीं करें, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें, मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, और डाटा स्ट्रक्चर्स हो गया, और मेरा भी इसी साल जो आया, मतलब इसी सेमेस्टर जो आया है, वो है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। वो आपको यूट्यूब से ही पढ़ना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। सेमेस्टर से आप 2-3 दिन पहले आप यूट्यूब से ही पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप टीचर्स पे डिपेंड नहीं रह सकते इतना कि आप वो आपको एक एक चीज़ समझाएं, इसलिए आपको यूट्यूब बहुत मैंडेटरी है। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए हम किसी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए वो लोग आए, उनका ऑलरेडी पीपीटी डिजाइन है और वही पीपीटी वो सालों साल चलाते हैं। ऐसा नहीं है वो पीपीटी अपडेट कर, पीपीटी भी नहीं अपडेट करते। तो इसलिए अगर मान लीजिए किसी बच्चे को, अगर वो गेट की तैयारी, किसी चीज़ की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है, तो उसे डीप में जाना है। और जो टीचर होते हैं वो आके केवल पीपीटी ओपन करते हैं और पढ़ाने लगते हैं। तो ऐसा ये करिकुलम है इसका। और रही बात ऑटोनॉमस का, क्या बेनिफिट है यहाँ का, ये बताइए? इसका ऑटोनॉमस इसका बेनिफिट तो हमें पता है। ऑटोनॉमस का वो भी है, क्या बोलते हैं, एडवांटेज भी है और ड्रॉबैक भी है। एडवांटेज ये है कि हमारे सारे पेपर यहीं चेक होते हैं, यहीं बनते हैं, और सेंटर भी नहीं जाते, हाँ, सेंटर भी नहीं हमारा जाते हैं। सेंटर भी कहीं नहीं जाता है, और हुँ, हमको एक आइडिया रहता है कि पेपर कैसा और क्या आना है। हुँ। और ड्रॉबैक ये है कि वो ऑटोनॉमस है, वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। जैसे कि जो रीचेकिंग का प्राइस है इन एकेटीयू, वो अराउंड है 3000 रीचेकिंग के लिए। हमारे कॉलेज में है वो 4500, और बैक का शायद इन 1000 है एकेटीयू में, एकेटीयू में। एकेटीयू में। हाँ। और हमारे यहाँ अभी जो हमारे लिए है वो है 1800, और जो बैच अभी फर्स्ट ईयर में आया है उसके लिए 2300।
तो ऑटोनॉमस का ये ड्रॉबैक भी है कि वो रूल अपने हिसाब से चलाता है। एकेटीयू में 75% चाहिए होती है, ऑटोनॉमस में आपको वो 85% आपको करवाएंगे, वरना आपको सेशनल से डिटेन कर देंगे। ये होता है ड्रॉबैक। और एक चीज़ और, ऐसा नहीं है, मतलब ये है जो ऑटोनॉमस है, ये कभी भी रूल चेंज कर सकता है और आप कुछ कर भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि एकेटीयू का अलग चल रहा है और मतलब एकेटीयू आपका एकदम बिल्कुल ही अलग रहेगा। ये आपको बेनिफिट यहाँ पर थोड़ा बहुत मिलता है। हाँ, ऐसा है, क्योंकि बट हाँ, हमें एग्ज़ाम्स में काफ़ी मतलब ईज़ी पड़ता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर जो हमको पढ़ाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से बन जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ-कुछ पेपर ऐसे रहते हैं, जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते हैं। जैसे कि डीएलडी का हुआ था 3rd सेम में, काफ़ी बच्चों की उसमें बैक आई है, क्योंकि हमको पढ़ाया कुछ और गया, आया कुछ और बैक आ गई बच्चों की, तो अब बैठे हैं बैक देने वो। वैसे मैं आपको बताऊं, हम दोनों के बैक किसी पेपर में नहीं आए, तो हाँ। ऐसी बात नहीं है। अब जो ना पढ़े मतलब पास तो हो ही सकते हैं कितने। और हाँ, एक चीज़ बता दूं, ऑटोनॉमस में जो होता है हमारे जो सेमेस्टर एंड सेमेस्टर एग्जाम होते हैं वो हमारे 100 मार्क्स के होते हैं, और एकेटीयू के। एकेटीयू के 70 मार्क्स के होते हैं। और एक चीज़ और, हमारा जो होता है वो हमारा गैप नहीं मिलता, मतलब हमारे सेमेस्टर में गैप नहीं मिलते हमारे बहुत जल्दी। जैसे हमारा अभी सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है और हम 4th सेम में पहुंच चुके हैं, लेकिन एकेटीयू वाले जो हैं, अभी वो पेपर दे रहे हैं और हमारे समझ लीजिए सेमेस्टर स्टार्ट हो चुके, आधे ख़त्म भी हो चुके हैं। ये हमारा जो है बहुत फास्ट चलता है। अभी हमारे 29 ऑफ फेब को हमारे फर्स्ट सेशनल भी खत्म हो गए 4th सेम के, और वहीं अभी 7th एकेटीयू ऑफ मार्च से एकेटीयू के 3rd सेम के पेपर स्टार्ट हुए हैं, सेमेस्टर एग्जाम। तो आप सोच सकते हैं काफ़ी कितना फ़र्क है। बाकी स्टार्ट सबका लगभग सेम ही हुआ था, आई गेस। नवंबर में ही हुए थे हमारे भी स्टार्ट, जब 2022 में 21 नवंबर से आई गेस स्टार्ट हुए थे हमारे, और उनके भी उसी टाइम पे हुए थे। बट हमारा जल्दी जल्दी, क्योंकि उन्हें कवर करवाना है जुलाई तक, ये सेशन ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये सेमेस्टर भी ख़त्म हो जाएगा जुलाई में, और नया सेशन लग जाएगा 5th सेमेस्टर। तो ये रहा पूरा ओवरव्यू। और अगर आप और भी कुछ इससे स्ट्रीम लेवल चाहते हैं, और चलिए, तो मतलब ऐसा नहीं, मैं ये नहीं है कि आप एनआईटी में एडमिशन ले लें ऑटोनॉमस से तो हाँ 100% आपका प्लेसमेंट। वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर लिख रखा है, हर एक कॉलेज लिख के रखते हैं 100%, लेकिन 100% कोई भी चीज़ 99.9 होता है, बट 100 कोई भी चीज़ नहीं होता, ये आपको बता दूं मैं। परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। तो आपको अगर ये ओवरऑल वीडियो और इस कॉलेज के बारे में रिव्यू अच्छा लगा, और अदर कॉलेज के भी बारे में जानना चाहते हैं, या फिर मेरे ही कॉलेज के बारे में कैंपस के अंदर जाके मैं ऐसा रिव्यू अगर आप चाहें तो मैं बनाऊंगा। और हाँ, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं किसी अदर कॉलेज रिव्यू के बारे में।